और कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, अब तो तुम मारी जाओगी हमारे हाथों से। और जब वह स्कूल की छुट्टी होती है वह उस लड़के को और उसके कुछ दोस्तों को भी बिठा लाती है। बहुत समय पहले की कहानी है। नागलोक में कुछ दुष्ट और लालची नागिन इच्छाधारी नागिन पर हमला कर देती हैं और उसे घायल करके उसकी नागमणि छीन लेती हैं और हंसते हुए कहती हैं, आखिरकार हमें नागमणि मिल ही गई। अब हमें नागलोक पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। तभी एक लालची नागिन उसे पूंछ मारती है और इच्छाधारी नागिन सीधा जाकर धरती लोक पर गिर जाती है। घायल इच्छाधारी नागिन तड़पने लग जाती है। तभी वहाँ से एक लड़का गुजर रहा होता है। वह लड़का बोलता है, मेरे पैर में तो छाले पड़ रहे हैं। हे भगवान, आपने हमें गरीब क्यों बनाया? तभी वह लड़का इच्छाधारी नागिन के तड़पने की आवाज सुन लेता है। वह लड़का जैसे ही नागिन के पास पहुंचता है वह देखता है कि नागिन को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। तभी लड़का अपने बैग में से एक बैंडेड निकालता है और नागिन को जहां चोट लगी होती है वहां लगा देता है और नागिन खड़ी हो जाती है। नागिन कहती है, हे मनुष्य, तुम तो बड़े अच्छे हो। तुमने मेरी मदद की, इसके लिए मैं तुम्हारी जीवन भर आभारी रहूंगी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। ऐसा कहते ही नागिन उस लड़के को लेकर उसके घर पहुंच जाती है। लड़का अपने पिता से बोलता है, पापा पापा देखो, हमारे घर कौन आया है? तभी उसका पिता बाहर आता है और इच्छाधारी नागिन को प्रणाम करता है और कहता है, इच्छाधारी नागिन, आपकी यह हालत किसने की? तभी इच्छाधारी नागिन किसान को सारी बात बता देती है। लड़के का पिता बोलता है, जब तक आप पूरी तरह से ठीक ना हो जाए आप यहाँ रह सकती हैं। फिर अगले दिन इच्छाधारी नागिन लड़के को उसके स्कूल तक छोड़ आती है और जब वह स्कूल की छुट्टी होती है वह उस लड़के को और उसके कुछ दोस्तों को भी बिठा लाती है। वह सभी इच्छाधारी नागिन के ऊपर सवार होकर गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। यह बात लालची नागिनों द्वारा भेजे गई चुड़ैलों को पता लग जाती है और वह इंसानों का भेष धारण कर रास्ते में खड़े हो जाते हैं। जैसे ही इच्छाधारी नागिन वहां पहुंचती है वह उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, हम भी बहुत थक गए हैं, हमें भी उसी गांव जाना है, क्या आप हमें भी गांव छोड़ देंगी? तभी इच्छाधारी नागिन उन्हें भी बिठा लेती है। तभी वह व्यक्ति और औरत चुड़ैल और राक्षस में बदल जाते हैं और कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, अब तो तुम मारी जाओगी हमारे हाथों से। वह चुड़ैल और राक्षस इच्छाधारी नागिन पर हमला करते हैं। क्योंकि इच्छाधारी नागिन अब ठीक हो गई थी, इच्छाधारी नागिन उन दोनों को मारकर वहां से भगा देती है। घर पहुंचने पर वह लड़का अपनी सारी बात अपने पिता को बता देता है। तभी उस लड़के के पिता बोलते हैं, इच्छाधारी नागिन, अब आप ठीक हो गई हैं, अब आपको अपनी नागमणि हासिल करनी चाहिए। हम एक बाबा के पास चलेंगे, वो आपकी कुछ मदद कर पाएंगे। तभी वह सभी साधु बाबा के पास चले जाते हैं और साधु बाबा को सारी बात बता देते हैं। साधु बाबा बोलते हैं, हे इच्छाधारी नागिन, आपके दर्शन पाकर मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। आप हमारे मेहमान हैं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तभी साधु बाबा सुबह से शाम तक एक यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ से कुछ शक्तियाँ निकलती हैं और वह इच्छाधारी नागिन को मिल जाती हैं। साधु बाबा बोलते हैं, इच्छाधारी नागिन, तुम्हें अब शक्तियाँ मिल गई हैं, लेकिन मैं भी आपके साथ चलूंगा आपको नागमणि दिलाने के लिए। साधु बाबा, इच्छाधारी नागिन और वह लड़का नागलोक की तरफ निकल पड़ते हैं और नागलोक पहुंच जाते हैं। इच्छाधारी नागिन देखती है कि उन दुष्ट और लालची नागिनों ने नागलोक पर तबाही मचा रखी होती है और पूरे नागलोक पर कब्जा कर लिया होता है। इच्छाधारी नागिन, तुम फिर आ गई। अब तो तुम्हें हम मार ही देंगे। तुम क्या मुझे मारोगी? तुम्हारा अंत आ गया है। अब अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दो। ऐसा कहते ही इच्छाधारी नागिन सभी लालची नागिनों पर शक्तियों का वार करती है। वहीं साधु बाबा भी अपने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं और शक्तियां छोड़ते हैं। उन शक्तियों के वार से वह सभी लालची और दुष्ट नागिनें मर जाती हैं और इच्छाधारी नागिन की नागमणि अपने आप उड़कर नागिन के पास पहुंच जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय हमारे पास जो कुछ भी हो उससे हमें दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए। ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।